हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीए सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है जनरल स्टडीज़ की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे एग्जाम्स में पूछेगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो सीरीज। तो देखो, इसको लगा लो, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी, यूपी पीटी और यूपीएससी, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली पूरी सीरीज। तो देखो, एक दो बार लगा लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन को किस सूची में डाला गया है? तो आर्थिक नियोजन जो डाला गया है वो समवर्ती सूची में डाला गया है। तो वन का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? जल्दी कमेंट करके बताओ कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो टू का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो भारत में जो ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था थी ये सबसे पहले पंजाब में लागू की गई थी। इसको ध्यान रखेंगे। तरीका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो 4 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखो। अच्छा, 11 खिलाड़ी किस में होते हैं? तीन खेल हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। जल्दी कमेंट करके बताओ कि 11 खिलाड़ियों की संख्या किन किन खेलों में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मी एंड डैड। तो ये जो नाम है ये किस खिलाड़ी को दिया जाता था कि मी एंड डैड के नाम से किसको जाना जाता था? तो ये जाना जाता था इमरान खान को। किसको? इमरान खान को जाना जाता है। तो 5 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि डबल फॉल्ट जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट का यूज़ होता है टेनिस में। 6 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कौन से शब्द खेल से संबंधित हैं। तो 6 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सनत जयसूर्या किस खेल से संबंधित थे? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं सनत जयसूर्या। तो श्रीलंका से आते हैं, ये बहुत ही महान खिलाड़ी थे ये। तो अब तो संन्यास ले लिया इन्होंने। तो 7 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेल और खिलाड़ी से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? ये तो आपको 5th क्लास की जीके की किताब में मिल जाएगा। तो लिएंडर पेस जो है ना, ये टेनिस से संबंधित है। इसको ध्यान रखेंगे। 8 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण और मशहूर नाम है जिनेदिन जिदान। तो जिनेदिन जिदान किस खेल से संबंधित हैं? ये आपके फुटबॉल संबंधित है। तो 9 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे हम बात करते हैं कि औषधि व्याग्रा। तो औषधि जो है ना, व्याग्रा जो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स को बढ़ा देती है। तो उसकी औषधि का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रोनाल्ड ने। डॉक्टर रोनाल्ड थे, उन्होंने किया था इसका, वायग्रा का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसमें 80 से 90% कोयले की मात्रा होती है। अच्छा, सबसे रद्दी देखो, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। तो एंथ्रेसाइट सबसे टॉप का होता है। तो सबसे लास्ट का कौन सा, सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है? कोयले का सबसे बेकार रूप कौन सा होता है? तो 11 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी कमेंट करो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी पुस्तक है ना अमर्त्य सेन द्वारा रचित नहीं है। तो अमर्त्य सेन ने कौन सी बुक नहीं लिखी थी यहाँ पर? तो एशियन ड्रामा नहीं लिखी थी। कौन सी नहीं लिखी थी? एशियन ड्रामा। बाकी पॉवर्टी एंड फेमेंस लिखी है, चॉइस ऑफ टेक्निक्स लिखी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हंगर लिखी है। ठीक है, तीनों की तीनों किताब अमर्त्य सेन की हैं, लेकिन एशियन ड्रामा किसकी है? जल्दी कमेंट करो। चलो बता देता हूँ मैं, एशियन ड्रामा गुरनार मिडल की है। तो उसका ध्यान रखेंगे। 12 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में हाईटेक सिटी की स्थापना किस शहर में की गई? तो भारत में जो हाईटेक सिटी की स्थापना है ये हैदराबाद में की गई। किसमें? हैदराबाद में। और बेंगलोर को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, और कैपिटल सिटी के नाम से, मतलब जो इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई को बोला जाता है। ठीक है, तो 13 का डी इज द आंसर हो जाएगा हमारा। और हीरो साइकिल जो है ना, उसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। ध्यान रखेंगे इसको, लोअर पीसेस में इसको पूछा गया था। तो 13 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? तो निजी क्षेत्र में जो इंटरनेट सेवा है सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। ध्यान रखेंगे इसको। 14 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एवरेस्ट होटल उपन्यास के लेखक कौन है? तो एवरेस्ट होटल उपन्यास इसके लेखक कौन है? तो एलन सियाली। तो सियाली साहब हैं। इसके एवरेस्ट होटल नामक उपन्यास से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय सचिवालय औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो केंद्रीय सचिवालय को शुभारंभ किया गया था वो 30 जनवरी से किया गया था 1948 से। ठीक है, 30 जनवरी 1948 से इसका किया गया था। 17 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा, केंद्रीय सचिवालय की स्थापना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू हुआ था? तो समुदाय का विकास करने के लिए, सभी समुदायों का विकास करने के लिए कार्यक्रम लागू किया गया था। तो और ये हुआ था 1950 में। ये भी काफ़ी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो 18 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम मेट्रोपॉलिटन योजना समिति का गठन। तो मेट्रोपॉलिटन योजना समिति का गठन कितने निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है?
तो अगर आपको मेट्रोपॉलिटन योजना समिति गठन करना है तो आपको 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो 19 का 20 दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष मनोनीत करता है। तो इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के मनोनीत कौन करता है, तो ये करता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो लेखा विभाग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आय व्यय विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग भी, लेकिन लेखा विभाग नहीं है। लेखा आता है किसके अंडर में, सीएजी के अंडर में, लेखा विभाग सीएजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो 21 का एज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो केला सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका महाराष्ट्र में। और भुसावल के केले तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 22 का सी दैट आंसर हो जाएगा। केले का उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, किस राज्य में होता है, तो ये होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो 23 का एज दैट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोंकण जो रेलवे है, जो आपको कोंकण रेलवे गोवा साइड पड़ता है, तो इसकी जो कुल दूरी है कितनी किलोमीटर है। तो कोंकण रेलवे की जो दूरी है वो 760 किलोमीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर केएम लिख लेंगे, किलोमीटर। तो 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे की लंबाई है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि तोउस देश का समाचार पत्र है। तो तोउस जो है ना, किस देश का समाचार पत्र है, तो ईरान का है। ठीक है, किसका है, ईरान का। जैसे आपका तास हो गया, तास कहाँ का है, रशिया का है। ठीक है, हम भारत का क्या है, ANI वगैरह है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो उस कहाँ का, किस देश का समाचार पत्र है, तो ईरान। अगर आप कभी ईरान जाएंगे तो आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको 1-2 बार देख लो, रिवीजन कर लो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हैं, हर एक एग्जाम के उठाए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको, और यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।